हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्राची वर्ल्ड में। किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों, अगर आपको सुखी रहना है तो बोलने से पहले सुनना सीखो, खर्च करने से पहले कमाना सीखो, लिखने से पहले समझना सीखो, रिश्ते बनाने से पहले उसे निभाना सीखो, हार मानने से पहले फिर से कोशिश करना सीखो, रोने से पहले किसी को हंसाना सीखो और मरने से पहले खुलकर जीना सीखो। दोस्तों, अगर हम मेहनत करके पैसा कमाते हैं तो उस पैसे को खर्च करने के लिए हम कई बार सोचते हैं कि इस पैसे को हम किस जगह पे खर्च करें, क्योंकि ये हमारा मेहनत का कमाई है, या पैसा कहीं फिजूल जगह खर्च नहीं होना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए। मगर यदि हमें कोई फिजूल पैसे मिल जाते हैं, जो बिना मेहनत का कमाई का पैसा मिल जाता है, किसी एक दूसरे से मिल जाता है, तो उस पैसे को हम खर्च करने के लिए एक पल भी नहीं सोचते कि यह पैसा कहाँ से आया है। ऐसा ही एक कहानी आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ दोस्तों। ये छोटी कहानी आपको बड़ा सीख देगी दोस्तों। कहानी सुनने से पहले हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए दोस्तों, सुनते हैं ये कहानी हमारी ज़बानी। मैं आपका दोस्त गोपाल कुमार। एक बार की बात है दोस्तों, एक लड़का था। उसका पिताजी किसान का काम करता था। उसके घर में दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता और ये खुद रहता था। उस घर का यह इकलौता बेटा था। इकलौता लड़का होने के कारण उसके घर वाले बहुत ही लाड प्यार करते थे। उसके पिताजी सोचते थे कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर अच्छा आदमी बने, अमीर बने, इसलिए वह अपने बेटे का हर मांग को पूरा करता था। जब उसका लड़का पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर दिया, स्कूल जाना शुरू कर दिया, तब वह लड़का अपना पिताजी से रोज दिन पैसे मांगा करता था और उसके पिताजी उसे हर दिन पैसे दिया करता था। जिस दिन उसके पिताजी उसे पैसा नहीं देते थे, उस दिन अपने माता से, अपने दादा दादी से या फिर चाचा चाची से किसी से मांग लिया करता था। यानी उसे हर दिन कोई ना कोई पैसा देता ही था। मगर जिस दिन उसे पैसा नहीं मिलता था, उस दिन वह स्कूल नहीं जाता था और जिद करता था कि जब तक हमें पैसा नहीं मिलेगा हम स्कूल जाएंगे नहीं। धीरे धीरे स्कूल की पढ़ाई ख़त्म हो गई और वह कॉलेज जाने लगा। जब वह कॉलेज जाना शुरू कर दिया तो वह अपना घर से रोज दिन 100 रुपया का मांग करने लगा। उसके पिताजी 100 रुपया देते थे तभी वह कॉलेज जाता था। जब उसके पिताजी ने देखा कि हमारे बच्चे का पैसे मांगने का लत लग गया है, रोज दिन 100 रुपया मांगता है और कहीं ना कहीं वो खर्च कर देता है, कहीं दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता है, इस तरह से तो हमारा बच्चा बिगड़ जाएगा, हमारा बच्चे का राह खराब हो जाएगा। इसलिए वह अपने बच्चे को सुधारने के लिए कोशिश करने लगा। वह अब अपने बच्चे को 100 रुपया देने से मना करने लगा। जिस दिन वह 100 रुपया नहीं मिलता था तो अपने कभी मम्मी से मांग लेता था, कभी दादा दादी से मांग लेता था, चाचा चाची से मांग लेता था, मगर उसे कहीं ना कहीं से पैसा तो मिल ही जाता था। एक दिन उनके घर के सभी लोग एक साथ में थे और उसका बेटा उससे पैसा मांगने आया, तो उसके पिताजी ने मना कर दिया कि आज के बाद से तुम्हें कोई पैसा नहीं देगा। तुम्हें पैसा रोज दिन तभी मिलेगा जब तुम 100 रुपया कमाकर आज शाम को हमें दोगे। वह लड़का मान गया कि हाँ, आज हम आपको 100 रुपया कमा के देंगे। जैसे ही अगला दिन उसके पिताजी किसान का काम करने के लिए खेत में गए, तो वह लड़का अपने माता के पास गया और माँ से बोला कि आपको पता ही है कि हमारे और पिताजी में क्या शर्त लगा है, आप हमें 100 रुपया दे दो। माता बिना सोचे समझे अपने बच्चे को 100 रुपया दे देती है। शाम होता है, वह बच्चा अपने पिताजी को 100 रुपया देता है और कहता है कि लीजिए, यह हमारा मेहनत का कमाई है। उसके पिताजी जानते थे कि यह मेहनत का कमाई नहीं है, फिर भी वह अपने बच्चे को
कहता है कि बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि तुमने पैसा कमा कर लाया है। एक काम करो, जो तूने 100 रुपया कमाया है उसे तुम जला दो। लड़का बिना सोचे समझे उस 100 रुपया को जला देता है। फिर उसके पिताजी बोलते हैं कि आज के बाद से तुम्हें 1 सप्ताह तक रोज़ दिन 100 रुपया कमा कर लाना पड़ेगा। जब तुम 1 सप्ताह तक 100 रुपया कमा कर लाओगे, उसके बाद से हम तुम्हें हर दिन 100 रुपया दिया करेंगे। तो वह लड़का मान जाता है और कहता है ठीक है, आज से हम 1 सप्ताह तक आपको 100 रुपया कमा कर देंगे। जैसे जैसे उसका पिताजी किसानी का काम करने के लिए खेत में जाता है, वैसे ही अपने दादा से कभी मांगता है, कभी अपनी दादी से पैसा मांगता है, कभी चाचा से मांगता है, कभी चाची से मांगता है। इस तरह 4 दिन तो उसका 100 रुपये का जुगाड़ हो जाता है और हर शाम को अपने पिताजी को बोलता है कि लीजिए या हमारी कमाई का 100 रुपया, और उसके पिताजी उस 100 रुपये को रोज़ दिन जलाने के लिए बोलता है और वह 100 रुपये को जला देता है। इस तरह तो 4 दिन तो गुजर जाते हैं। उसके बाद उस लड़के को किसी से पैसा मिलता नहीं है, क्योंकि सभी से पैसा तो मांग लिया रहता है। अब सोचता है कि अब तो हमें कमाना ही पड़ेगा। अगला दिन वह लड़का पैसा कमाने के लिए मजदूरी करता है और 100 रुपया कमाता है। जैसे ही शाम होता है, वह अपने पिताजी को 100 रुपया देने के लिए आगे बढ़ता है और पिताजी को बोलता है कि पिताजी लीजिए, ये हमारी कमाई का पैसा है। हमने दिन भर मेहनत करके रोजी रोटी कमा कर ये 100 रुपया कमाए हैं, आप लीजिए। फिर वैसा ही उसके पिताजी बोलते हैं कि अच्छी बात है, कमा कर लाया है, एक काम करो, इस पैसे को जला दो। मगर वह लड़का इस 100 रुपये को जलाता नहीं है और बोलता है कि इस पैसे को हमने बहुत ही मेहनत से कमाया है, चाहे कुछ भी हो जाए हम इस पैसे को नहीं जलाएंगे। तो उसको पिताजी को पता चल जाता है कि इसने आज मेहनत कमा कर कमाया है। फिर भी उसके पिताजी जिद करते हैं कि तुम नहीं जलाएगा तो हमें दे दो, हम जला देंगे। मगर वह लड़का बार बार कहता है कि इस पैसे को हम जलाने नहीं देंगे, क्योंकि इस पैसे को हमने बहुत ही मेहनत से कमाया है, रोजी रोटी करके कमाया है, पसीना बहा कर कमाया है। उसके पिताजी अपने बच्चे को एक बार और कहता है कि तुम नहीं जला पाओगे तो हमें दे दो, हम जला देते हैं। मगर वह लड़का बार बार कहते रहता है कि इस पैसे को हम जलाने नहीं देंगे, चाहे जो भी हो जाए। धीरे धीरे वह लड़का समझ जाता है कि हमारे पिताजी इस पैसे को जलाने के लिए इतना जोर क्यों दे रहे हैं। वह समझ जाता है कि हमने क्या गलती की है, कि हमने जो रोज़ 100 रुपया मांग कर जिस पैसे को फिजूल में हमने खर्च किया है, उसको समझाने के लिए हमारे पिताजी ने हमें काम करने के लिए बोला है। फिर वह अपने पिताजी को अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है और पिताजी उसे माफ़ कर देते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि जो पैसे हम मेहनत से कमाते हैं, अपने पसीने से कमाते हैं, उस पैसे को हम फिजूल में कभी खर्च नहीं करते। जहां उसकी ज़रूरत होती है हम वही खर्च करते हैं। और जो लोग पैसे कमाना नहीं जानते तो उस पैसे को अहमियत देना भी नहीं चाहते, वह पैसे को कहीं ना कहीं बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं। उन्हें ये पता नहीं होता कि हमारे माता पिता कितने मेहनत से पैसे कमाए हैं और हम कहाँ खर्च कर रहे हैं। आशा करते हैं दोस्तों ये कहानी आपको अच्छा लगा होगा। इस कहानी से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारा चैनल प्राची वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई कहानी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।